जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनएसए रैंकर्स पर। जैसा आप सभी को पता है, यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल की बहुत सारी वैकेंसियां आपके लिए आ रखी हैं। आप लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक छोटी सी क्लास आपके सामने उन क्वेश्चंस की लेके आया हूं जिनसे एक सवाल आपको 100% एग्जाम में मिलना ही मिलना है। मैं बात करूंगा आज के टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम की, यानी कि लासापा और मासापा की। इससे ऐसे क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं जो आपको 2021 के यूपीएसआई, 2017 के यूपीएसआई, 2018 के यूपी कांस्टेबल, 2024 के यूपी कांस्टेबल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ऐसे सवाल आजकल पूछे भी जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। बस उससे पहले ये चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। मैं बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। आइए पहले सवाल पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ 31 है और उनके लघुत्तम समावर्तक के दो अन्य भाजक 14 और 15 हैं। उनमें से बड़ी संख्या बतानी है कितनी है। तो वैसे तो आप लोग बेसिक जानते हैं कि हम बड़े भाजक में किसका मल्टीप्लाई करते हैं। हम कहें बड़े भाजक में अगर हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बड़ी संख्या आ जाएगी 31 गुणे 15। तो आप ये कहेंगे कि आंसर आएगा 465। बड़ा सिंपल है, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक से आपको ये समझाना चाहूंगा कि ऐसा होता क्यों है, किस कारण से हम ये करते हैं। तो आइए ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा मैं यही बता देता हूँ। जैसे बात करूं कि मेरे पास दो संख्या है एक्स और वाई। अगर मैं उनके रेशियो की बात करता हूं, उनके अनुपात की बात करता हूं, अगर मैं उनके रेशियो की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर उनका रेशियो मेरे भाई ए और बी है, ठीक है, और उनका एचसीएफ मैं ये कह दूं कि एच है, तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये सिंपल फॉर्मूला आप एचसीएफ एलसीएम में बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं पहली संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर अनुपात इंटू एचसीएफ, पहली संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे दूसरा अनुपात इंटू एचसीएफ, दूसरी संख्या हो जाएगी। एलसीएम, तो मैंने कहा एलसीएम तो एलसीएम ही रहेगा, एचसीएफ एचसीएफ यानी एच रहेगा। तो मैं एच से एच काट दूंगा, तो मैं कहूंगा कि एलसीएम जो आएगा वो दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणा इंटू एचसीएफ आएगा, यानी कि दो संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट और इंटू एचसीएफ ही मेरा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। अब हम ये चीज जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेसिकली ये बात हम समझते हैं कि अगर हम किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात ले रहे हैं तो अनुपात में हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो दो को प्राइम नंबर बचते हैं, दो सहभाज्य संख्या बचती हैं। यानी कि ये दो है, ये दो जो है वो सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। और एचसीएफ जो है वो आपका क्या है, एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम ये कहते हैं कि एलसीएम के तीन टोटल भाजक होते हैं, एलसीएम के टोटल तीन फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, तो हमने कहा एक दो तो वो होंगे जो संख्याओं के रेशियो होंगे और तीसरा एचसीएफ होगा। तो अगर मुझे यहाँ पर एचसीएफ दिया है और दो संख्याओं का अलग अलग जो भाजक दे रखे, फैक्टर दे रखे, तो मैं कहूंगा दो अलग अलग जो भाजक है, फैक्टर हैं, वो दरअसल में दोनों संख्याओं के रेशियो हैं 14 और 15। और हम जानते हैं कि अगर संख्या निकालनी है तो पहला रेशियो इंटू एचसीएफ, दूसरा रेशियो इंटू एचसीएफ। बड़े वाले की बात किया था इसलिए मैंने बड़े रेशियो में मल्टीप्लाई किया किसका, एचसीएफ का। क्लियर है, ये बेसिक मैंने आपको समझा दिया। अगले सवाल की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2021 के एग्जाम में देखने को मिला, सवाल वही सिंपल है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और उनके लघुत्तम समावर्तक के दो अन्य भाजक 23 और 25 है, बड़ी संख्या। तो मैंने बड़ी संख्या के लिए आप जब रेशियो बनाएंगे दोनों संख्याओं का, तो आप कहेंगे दोनों भाजक 23 और 25 ही मेरा दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा, जबकि एचसीएफ कितना है, आपने कहा 29 है। तो अगर मैं बात करूं बड़ी संख्या की, तो आप कहेंगे बड़ी संख्या में 29 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 725। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। क्लियर है, अगले सवाल की बात करेंगे। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी 2021 के एग्जाम में देखने को मिला। यहाँ पर भी बड़ी संख्या बात कर रहा है, तो आप कहेंगे एचसीएफ इंटू अनुपात कौन सा वाला, बड़ा वाला।
मैंने कहा 17 गुणे 37 करते हैं, तो मैंने कहा इकाई अंक 9 आ रहा है, यानी कि एक ही आंसर होगा 629। एक ही आंसर होगा कौन सा? 629। क्लियर समझ गए होंगे। ये वो सवाल है जो आपको एग्जाम में देखने को 100% मिल सकता है। 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब बात करेंगे अगले सवालों पर। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2017 के एग्जाम में देखने को मिला, और कई क्वेश्चन ऐसे थे जो 2017 की शिफ्ट में इस टाइप के देखने को मिले थे। जैसे ये सवाल है, यदि दो संख्याओं x और y के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 432 और 6 है, तो उनका योग 102 है, तो x और y में क्या अंतर है, ये पूछ रहा है। तो x और y में क्या अंतर है, यही पूछेंगे ना। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब x और y। ठीक है, x और y वैल्यू में क्या क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है, सिंपल। तो यहाँ सवाल में बेसिकली देखो क्या क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है कि संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम कितना है आपसे कहा गया 432 है, और एचसीएफ कितना है तो आपसे कहा गया 6 है। ठीक है, और उन नंबर्स का जो सम है वो कितना है 102 है। अब मुझे ये निकालना है कि उनके बीच डिफरेंस कितना आएगा। तो ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। बेसिकली अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एलसीएम जो होता है वो दोनों संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, सिंपल। ठीक है, मैंने ये बताया कि एलसीएम जो होता है वो दोनों संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ होता है। तो अगर मैं बात करूं रेशियो का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो आप ये कहेंगे रेशियो का प्रोडक्ट निकलेगा एलसीएम अपॉन एचसीएफ से। ठीक है, दो संख्या है, ऐसी संख्या है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सहभाज्य संख्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। को प्राइम नंबर का मल्टीपल कैसे आएगा, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ से आएगा। तो एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया, तो मैं भाग करूंगा केवल 6 से। देखो ध्यान से हम 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, यानी दो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई आएगा मेरे पास 72, 72। क्लियर बात समझ में आ गई। अब मैं बात करूं सम की तो ध्यान से देखना, यहीं पर मैं पहले जहां मैंने बताया था वहीं पर मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि अगर मैं बात करूं दोनों संख्याओं के सम की, x प्लस वाई की, तो आप ये कहेंगे सर x जो है रेशियो इंटू एचसीएफ है, और y जो है वो रेशियो दूसरा वाला इंटू एचसीएफ है। तो मैं h कॉमन लूंगा और दोनों रेशियो का सम करूंगा, यानी कि संख्याओं का जो सम होता है, दोनों संख्याओं का जो सम होता है वो रेशियो के सम में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो यहां से समझिएगा ध्यान से कि अगर मैं इस सवाल की बात करूं और मैं ये कह दूं कि मैं सम में मैं रेशियो का सम निकालूं, तो मैं कहूंगा कि संख्याओं के सम में एचसीएफ का भाग करने पर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता चला संख्याओं का जो सम होता है रेशियो का सम इंटू एचसीएफ होता है। तो रेशियो का सम आएगा वो संख्याओं का योग बटे एचसीएफ आ जाएगा। तो मैंने कहा 102 बटे 6 करेंगे, 6 से काट देंगे, 6 एकन 6, 6 सत्ते 42, यानी ऐसे दो को प्राइम नंबर जिसका प्रोडक्ट 72 है और सम 17 है। तो आप ये कहेंगे ऐसी दो संख्या सर क्या क्या हो सकती है, तो मैं कहूंगा 8 हो सकती है और 9 हो सकती है। 8 ने 72, 8 और 9, आपने कहा कितना, सिंपल सा 17। मैं कहा इनके अंतर की बात करते तो अंतर कितने का, एक का, और एक की वैल्यू कितनी है जो एचसीएफ होती है, तो आप कहेंगे सर आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर बातें समझ में आ गई होंगी। अंतर हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। आप ये डायरेक्ट भी कह सकते थे कि आंसर ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, लेकिन डाउट था इसलिए मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया। आगे सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग 50 है, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक 180 और 5 है, तो व्युत्क्रमों का योग। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप कैसे समझ सकते हैं, ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल जो सेम टू सेम पेपर में देखने को मिल सकता है। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 50 है और उनका एलसीएम 180 है, एचसीएफ 5, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो सिंपल मैं समझा रहा हूं पहले। अगर मैं कहूं मेरे पास दो संख्याएं x और y, मैं उनका रेसिप्रोकल करता हूं, तो ये आएगा 1/x और 1/y। अगर इसका योग करूंगा, सम करूंगा, तो आप ये कहेंगे एलसीएम आएगा xy और ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई, ये आएगा। यानी किन्हीं दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का जो सम होता है वो संख्याओं का सम अपॉन में उनका प्रोडक्ट होता है, संख्याओं का सम अपॉन में उनका प्रोडक्ट होता है। ये बात तो आप लोग जानते ही बेसिकली। ठीक है, अब मैं बात करूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के।
ये होता है कि नहीं, एक ही बेसिक फॉर्मूला है। तो हम कहे इसकी जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा रेसिप्रोकल का जो सम आएगा वो संख्याओं का सम अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा। अब यहां से मुझे वैल्यू दी हुई है, संख्याओं का सम कितना है 50 है, एलसीएम कितना है 180, एचसीएफ कितना है 5। तो हमने कहा 0 से 0, 5 से 5, यानी आप कहेंगे सर आंसर आएगा 1/18। जैसे अगले क्वेश्चन में सेम बिल्कुल ऐसे ही मैं एक दो क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का सम दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। तो मैंने कहा व्युत्क्रमों का योग जो होता है, व्युत्क्रमों का जो योग होता है वो आप ये कहेंगे संख्याओं का योग बटे में एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो आपने कहा 6 निम 54, 3 से 3 बार, और 3 दूनी 6, 3 8 24। तो आप कहेंगे 3/28 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? जैसे एक और क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 17 और लासा 714, उनमें से एक संख्या 80 और 110 के बीच है। मतलब यही दो सवाल थे इस टाइप के व्युत्क्रमों के योग पर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आई थिंक एक सवाल और होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अभी फिलहाल दो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन में करना क्या है बेसिकली, कि संख्याओं का योग अपॉन में एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देंगे तो उनके व्युत्क्रमों का योग यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन भी आजकल के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जिसमें ये कह देता है कि एक संख्या जो है वो इन और इन के बीच में है, दूसरी संख्या बताइए या उसी संख्या को बताइए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे सवाल कह रहा है दो संख्याओं का मासा 17 है, लासा 714 है, यदि उनमें से एक संख्या 80 और 110 के बीच है तो वह संख्या बतानी है कुल मिलाकर क्या होगी। यानी उसी संख्या को बताना है जो 80 और 110 के बीच में है। तो आप ये कहेंगे सर 80 और 110 के बीच में ऑप्शन के हिसाब से सभी संख्याएं आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा देखो करेंगे कैसे। अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मुझे एलसीएम दिया है और मुझे एचसीएफ दिया है, दोनों दिए हुए हैं, तो मैं जानता हूं, सिंपल सा है, मैं ये जानता हूं कि अगर मैं एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास दोनों संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा देखो ध्यान से, आप कहेंगे एलसीएम है 714, ये 17 है, तो आप कहेंगे 17 चौक 68, 17 दूनी 34। तो दोनों संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट आ गया मेरे पास 42। अब दोनों संख्याओं के रेशियो क्या है, तो आपने कहा ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ एक हो, कितना हो, एचसीएफ एक हो, यानी दोनों को प्राइम नंबर हो। तो मैंने कहा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो मैंने कहा 42 में तो 1 और 42 हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा 2 और 21 भी हो सकता है, दोनों को प्राइम नंबर। फिर आपने कहा सर 3 और 28, नहीं 3 और 14 भी हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा 4 के साथ होगा नहीं, 5 के साथ नहीं, और 6 और 7 हो सकता है। तो टोटल आपने कहा 4 पेयर पॉसिबल है सर। एक 42 हो सकता है जिनका मल्टीप्लाई आएगा कितना 42, एचसीएफ एक आएगा। 2 21 हो सकता है जिनका मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, एचसीएफ एक हो सकता है। 3 14 हो सकता है, 6 7 हो सकता है। मैंने कहा सिंपल है, कोई बात नहीं। अब ये कहा गया कि एक संख्या 80 और 110 के बीच में है, तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अनुपात में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करूंगा, अनुपात में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली संख्या आएगी, और दूसरे अनुपात में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करूंगा दूसरी संख्या आएगी। सिंपल है, तो मैं चेक करूंगा, देखो ध्यान से। अगर मैंने कहा कि ये 17 है एचसीएफ, तो 17 एकन 17 और 17 दूनी 34, 17 चौक 68, यानी कि 714। तो मैंने कहा दोनों में से कोई संख्या जो है वो 80 और 110 के बीच नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं कहूंगा 17 दूनी 34, 17 एकन 17, 17 दूनी 34 और 1 35, दोनों में से कोई भी संख्या जो है वो 80 और 110 के बीच में नहीं है। अब इसका कहूंगा 17 51, और 17 यानी 170, और 40 यानी 68, तो आपने का ये आ रहा है 238, यानी एक भी संख्या जो है वो 80 और 110 के बीच में नहीं है। तो मैंने कहा एक ही अनुपात बनेगा फिर 6 और 7 का, तो आपने कहा संख्याओं का अनुपात हो गया 6 और 7। तो मैं कहूंगा पहली संख्या जो आएगी वो आप कहेंगे 17 गुणे 6 आएगी, और दूसरी संख्या आएगी वो 17 गुणे 7 आएगी। तो आपने कहा ये 102 आएगी और ये 119 आएगी। मुझसे कहा गया था कि 80 और 110 के बीच में, तो आपने कहा 102 संख्या वो है जो 80 और 110 के बीच में। क्लियर बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
जैसे ये कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 11 है, एलसीएम 385। यदि उनमें से एक संख्या 40 और 60 के बीच में है तो दूसरी संख्या बतानी है। यानी इस बार वो संख्या नहीं बतानी जो 40 और 60 के बीच में है, इस बार वो संख्या बतानी है जो 40 और 60 के बीच में के अलावा दूसरी जो है। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से आओ। पहली बात तो जो भी संख्या होगी 11 से कटेगी। ठीक है, पहली बात तो जो भी संख्या होगी 11 से कटेगी, सभी संख्या 11 से कट रही है, नो डाउट। तो मैंने कहा आओ देखते हैं ध्यान से भाई। मैंने पहले कहा कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ क्या आएगा, दोनों संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट आएगा, और कितना आएगा, 35। तो 35 कैसे हो सकता है, 35 कैसे कैसे बन सकता है, क्या क्या संभावना बन सकती है 35 की, तो एक और 35 हो सकता है। दो के साथ बनेगा नहीं, तीन, यानी एक दो ही ऑप्शन बनेंगे, एक 35 का और दूसरा 5 और 7 का। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मैं संख्या चेक करता हूं तो अनुपात में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एचसीएफ का, 11 का। मैं कहूँ 11 का 11 और ये आएगा 385। मैंने कहा दो संख्याएं 11 और 385 और दोनों में से कोई भी 40 और 60 के बीच में नहीं है, इसका मतलब ये तो मैं नहीं ले सकता। फिर मैं क्या लूंगा, रेशियो 5 और 7। तो मैं कहूंगा एक संख्या आएगी 11 पंजे 55 और एक संख्या आएगी 11 सत्ते 77। तो आपसे पूछा गया था कि 40 और 60 के जो बीच में है उसके अलावा दूसरी संख्या कौन सी है, तो आपने कहा 40 और 60 के बीच में के अलावा जो संख्या है वो 77 है। क्लियर बात, समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल। जैसे ये कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है और एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। यदि दोनों संख्याओं के में से एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग बताना है, कुल मिलाकर कितना होगा। तो मैंने कहा बहुत बेसिक सा सवाल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मुझसे ये कहा गया है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 221 गुना है, तो आप भी जानते हैं कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ जो आता है ना, वो दो संख्याओं के अनुपात का प्रोडक्ट आता है, यानी कि 221 अनुपात के प्रोडक्ट की वैल्यू है। अब 221 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आप सभी जानते हैं कि इसके दो फैक्टर 13 और 17 हैं, दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा वो 221 आएगा। क्लियर है। अब मुझसे कहा गया कि एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, उसके अलावा जो दूसरी संख्या उसके अंकों का योग पूछा गया। तो मैंने कहा देखते हैं, मैं कहूंगा पहली संख्या जो आएगा वो अनुपात गुणे एचसीएफ जो कि 21 है, तो आपने कहा 260 यानी 273 आएगी। ठीक है, दूसरी संख्या निकालूंगा तो 13 गुणे 17 हो जाएगा, सॉरी 17 गुणे 21 हो जाएगा। तो हम कहेंगे इन 19 के स्क्वायर में से 4 घटाएंगे तो आएगा 357। ठीक, तो मैंने कहा 200 और 300 के बीच के अलावा दूसरी वाली, तो इसके अलावा दूसरी वाली कौन सी है, ये है। तो इसके अंकों का योग बताना था, तो मैंने कहा 3 + 5 8 और 7 15। तो आपने कहा आंसर क्या होगा, 15 आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग दिया है और उनका एचसीएफ दिया है 81 और संख्याएं 500 और 700 के बीच में है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है, कुल मिलाकर कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था व्युत्क्रमों के योग की बात करूं तो व्युत्क्रमों का योग होता है संख्याओं का योग अपॉन में एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो संख्याओं का योग कितना दिया, 1215, एचसीएफ कितना दिया, 81। यानी मुझे केवल पता होना चाहिए एलसीएम कितना है, मुझे केवल क्या पता होना चाहिए, एलसीएम कितना। मैं अगर देखूं तो एलसीएम कितना आने वाला है तो वो निकालना पड़ेगा भाई। एलसीएम क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से देखो। मैंने कहा दो संख्याओं का योग 1215 है, तो मुझे पता है कि दो संख्याओं के अनुपात का योग कैसे निकालेंगे, तो संख्याओं का योग बटे एचसीएफ। तो हम इसे काटेंगे, 81 एकन 81, 81 पंजे 405। तो मैंने कहा दो संख्याओं के अनुपात का योग जो आ रहा है वो 15 आ रहा है। अब 15 कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसी दो संख्याओं का योग जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। क्यों, क्योंकि भाई रेशियो जो होता है वो दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, दो को प्राइम नंबर होते हैं रेशियो में। ठीक है, तो मैंने कहा देखो 1 और 14 आ सकता है। ठीक है, आपने कहा 2 और 13 भी आ सकता है, मैंने कहा आ सकता है। फिर 3 और 12 नहीं आ सकता क्योंकि इसमें 3 कॉमन है। फिर 4 और 11 आ सकता है, मैंने कहा बिल्कुल आ सकता भाई। फिर 5 और 10 नहीं आ सकता क्योंकि इसमें 5 कॉमन है। फिर मैंने कहा 6 और 9 नहीं आ सकता क्योंकि इसमें 3 कॉमन है। फिर मैंने कहा 7 और 8 आ सकता है, यानी कुल मिलाकर ये नंबर पॉसिबल बनेंगे। टोटल 4 पेयर है, 1 2 3 और 4 पेयर। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि दोनों ही संख्याएं 500 और 700 के बीच में है,
तो देखो यहाँ पर सिंपल है, मैं कहूंगा पहली संख्या 81 लेकिन 81 500 के बीच में नहीं है। मैंने कहा 81 दूनी, आपने कहा 162, ये भी 500 700 के बीच में नहीं है। 81 चौके 324, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब एक ही रेशियो बनेगा 7 और 8 का। ठीक है, एक ही रेशियो बनेगा संख्याओं का 7 और 8 का। तो आप ये कहेंगे सर एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम होता है दोनों संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट इंटू एचसीएफ। यही तो होता है एलसीएम, दोनों संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट इंटू क्या होता है? एचसीएफ। यही होता है सिंपल सा। आओ देखो ध्यान से, अब मैंने कहा फिर एलसीएम निकल के आ गया, तो आप निकालते हैं आंसर क्या होगा। तो एलसीएम निकालते हैं, देखो ध्यान से, मैंने कहा 1215 बटे आएगा 81 गुणे, एलसीएम क्या है? तो 7 गुणे 8 गुणे 81, यही है एलसीएम। तो मैंने 81 से काटा था कितनी बार? 15 बार, और 3 से 5 बार, 3 से 27 बार। तो आप कहेंगे सर आंसर आएगा 8 बटे, इसका गुणा करो भाई, 8 7 56, 8 7 56 और 42, 27 करेंगे, 7 6 के 42, इकाई अंक 2 आएगा। इकाई अंक 2 दो ऑप्शन में है, एक तो 1512 है, एक आपका 702 है। पर 1512 आने से रहा, ठीक है, क्योंकि ये मैं कहूंगा 27 पंजे कितना होता है? तो 135। ठीक है, आ भी सकता है भाई। तो इसका मतलब 1512 ही आ रहा है क्या? ठीक है, फिर 1512 ही आ रहा है, 5 बटे 1512 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इकाई अंक में मैंने चेक किया तो इकाई अंक में 2 आ रहा था, देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। लेकिन फिर मैंने चेक किया कि अगर मैं देख रहा हूँ संख्याओं को गुणा करने पर 5 दूनी 10, यानी 1000 से ऊपर नंबर आएगा, 1000 से ऊपर नंबर आएगा। तो 1000 से ऊपर नंबर इकाई अंक 2 वाला एक ही ऑप्शन है, 1512। तो मैंने कहा वही आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये कह रहा दो अभाज्य संख्या x और y, x जो है वो y से बड़ी है का लासापा 221 है, 4y माइनस x का मान। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात करूं तो सिंपल ये कहेंगे दो संख्याएं ऐसी कि जिनका, और दोनों अभाज्य संख्या है, तो आप ये कहेंगे सर अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। तो मुझे पता चल गया कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ बराबर क्या होता है? दो संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट होता है। या फिर ऐसे, इसके अलावा ऐसे समझ लो कि दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है। दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है। तो 221 जो है वो दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। तो आपने कहा 221 आता है 13 और 17 के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो आपसे कहा गया था कि y जो है वो छोटी है और x बड़ी है, y छोटी है x बड़ी है, तो x की वैल्यू 17 हो गई, y की वैल्यू 13 हो गई। तो मैंने कहा 13 चौक 52 माइनस 17, आपने का आंसर आ गया 35। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। इसी तरीके यह है कि दो अभाज्य संख्या x और y का लासापा 119 है। अब ऐसे कौन से दो जो प्राइम नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 119 है? तो आप जानते हैं 17 17 119 होता है, ठीक है, 17 17 119 होता है। अब यहां पर कहा गया कि x जो है वो y का, y सॉरी ये कुछ अलग लिखा हुआ है, या x ग्रेटर देन y है, ठीक है, x ग्रेटर देन y है। तो मैंने कहा x अगर 17 है तो y कितना है? 7 है। तो मैंने कहा 7 या 21 माइनस 17, तो आंसर कितना आ गया? 4। दोनों लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बातें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक n है तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? यानी मैंने कहा कि 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं का एलसीएम जो है वो क्या है? n है। अब मुझसे पूछा गया कि 1 से लेकर 115 तक की संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो आप ये बताइए, सिंपल है कि एलसीएम कब चेंज होता है? एलसीएम कब चेंज होता है? जब कोई नया प्राइम नंबर उसमें प्रोडक्ट बन जाता है, तब एलसीएम चेंज होता है। तो हम ये कहेंगे, देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा 110 तक तो एलसीएम कितना है? एन है। संख्या कौन कौन सी बढ़ गई? 111 बढ़ गई, 112 बढ़ गई, 113 बढ़ गई, 114 बढ़ गई और 115 बढ़ गई। तो बस आपको ये चेक करना है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। तो मैंने कहा 113 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 37 के टेबल में आता है। मैंने कहा 112 तो एक सम संख्या, इवन नंबर है, ये भी नहीं है। 113 पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइम नंबर हो सकता है, 114 नहीं है, 115 नहीं है। तो मैंने कहा 113 हो सकता है। चेक कैसे करेंगे? चेक ऐसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई 113 जो है वो किसके स्क्वायर से छोटा है? तो आपने कहा 11 के स्क्वायर से छोटा है।
तो 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे आप डिवाइड करके चेक करेंगे। 11 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 7। आप 7 से भाग करेंगे तो भागा नहीं जाएगा। आप फिर भाग करेंगे किससे? 5 से भाग नहीं जाएगा। आप 3 से भाग करेंगे, आप 2 से भाग करेंगे। तो जब किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं जा रहा, इसका मतलब ये संख्या भी एक प्राइम नंबर है। तो एलसीएम जो आएगा वो केवल इसमें आप ये कहेंगे कि एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? आपने कहा डी ऑप्शन। क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक, चलो ये कह रहा है यदि 156 और 96 का महत्तम समवर्तक 156 गुणे 12 प्लस 96 ए के प्रारूप में व्यक्त किया जा सकता है तो ए का मान बताना है, कुल मिलाकर कितना होगा। तो मैंने कहा पहली बात तो इसका एचसीएफ देखो कितना आ रहा है। तो आपने कहा दोनों संख्याएं 12 से कट रही हैं तो एचसीएफ 12 है। ठीक है, ये होता है 12 गुणे 13 और ये होता है 12 गुणे 8। तो दोनों में कॉमन क्या है? केवल 12 कॉमन है। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया? 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे केवल ये कह रहा था कि 156 गुणे 12 प्लस 96 ए की वैल्यू जो है वो कितनी है? 12 है। एचसीएफ को इसने इस तरीके से शो किया था, इस तरीके से, बस और कुछ नहीं था। मैंने कहा दोनों में 12 कॉमन आ रहा है तो ये आएगा 156 प्लस 96 ए बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, 12 अट्ठे 96, 8 आएगा। 8 है ए बराबर कितना हो जाएगा? 12। 12 से 12 कटेगा एक टाइम, तो हमें कहेंगे 156 ए एक, सॉरी, अभी हम कहेंगे 156 प्लस 8 ए बराबर आएगा 1। 8 ए की वैल्यू आएगी, हम कहेंगे माइनस 155, यानी आंसर तो माइनस में आने वाला है। तो एक ही वैल्यू आएगी माइनस 155 बटे 8। हमने कहा माइनस में तो आंसर दो ऑप्शन है ऐसे, हमने कहा ये तो आंसर हो नहीं सकता, दो ऑप्शन है मतलब डिवाइड करना ही पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। फिर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मैं कहूंगा 8 एकन 8, 8 ने 72, 3 बचा और 3 में भाग करते हैं 375 आता है। तो आपने कहा सिंपल है 19.375, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बेहतरीन। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, या मैं कहूँ कि एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, आप लोग सभी मुझे आंसर बताना है इस सवाल का। ये सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आज इतना क्लास काफी है। मैंने कई क्वेश्चन आपको ऐसे करा दिए जो एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये सवाल आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। करना क्या है, क्लास के बाद में बेहतरीन कमेंट करनी है कि कुल मिलाकर इसका आंसर कितना है, और आपको अपना रिव्यू देना है कि क्लास कैसी रही। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको छोटे छोटे वीडियो के रूप में लाता रहूंगा। उसके लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा, आपको वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, आपको कमेंट करनी पड़ेगी बहुत सारी, कम से कम 20 से ज्यादा कमेंट आएंगे, तब मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूंगा आगे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक के रूप में। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।